कैलाश जी को शहर में आए अभी 1 साल हुए थे। उनका बेटा अरुण मुंबई में नौकरी करता था, इसलिए वह अपने पिता को भी मुंबई ले आया था। अरुण की पत्नी सुमन को कैलाश जी का उनके साथ रहना पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि हम अकेले में मज़े से रहें। इसी बात को लेकर अक्सर घर में कहा-सुनी होती रहती थी। एक दिन सुमन घर का काम निपटा रही थी, तभी कैलाश जी के हाथ से एक चाय का कप गिरकर टूट गया। सुमन को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, बाबूजी, आपको दिखाई नहीं देता? मैं सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ और आप नुकसान करते रहते हैं। अब कौन यह समटेगा? सुमन की बात सुनकर कैलाश जी बोले, बेटी, मैं साफ कर देता हूँ। यह कहकर कैलाश जी कांच के टुकड़े समेटने लगे। तभी एक कांच उनके पैर में चुभ गया। खून निकलने लगी। कैलाश जी ने किसी तरह कांच का टुकड़ा पैर से निकाला और बहू को आवाज दी। सुमन आई और खून देखकर चिल्लाने लगी, ये क्या किया? सारा फर्श गंदा कर दिया। दवा लगाइए इस पर, जाइए अपने कमरे में। मेरा काम और बढ़ा दिया। कैलाश जी लंगड़ाते हुए अपने कमरे में पहुंच गए। सामने टेबल पर उनकी पत्नी की फोटो रखी हुई थी। उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब वह जिंदा थी तो कैलाश जी को कभी एक गिलास पानी नहीं लेने देती थी। उनका बहुत ख्याल रखती थी। शाम को जब अरुण घर आया तो सुमन ने उसे सारी बात बता दी। अरुण पापा के कमरे में गया और बोला, पापा, मुझे लगता है आपको यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। आप एक जगह चैन से बैठ नहीं सकते क्या? कैलाश जी कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बड़बड़ाकर अरुण बाहर चला गया। कैलाश जी कहीं अतीत में खो गए। जब अरुण पैदा हुआ था, उन्होंने पूरे गांव को दावत दी थी। उनकी पत्नी मनोरमा ने बहुत लाड़ प्यार से अरुण को पाला। अरुण जब थोड़ा बड़ा हुआ तो कैलाश जी ने उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जाते थे। गांव से दूर बड़े से स्कूल में उसका दाखिला करवाया था। दोपहर को खेत में काम करते करते हमेशा घड़ी देखते रहते थे। जैसे ही अरुण की छुट्टी का समय होता, उससे पहले ही स्कूल के गेट पर पहुंच जाते थे। अरुण को घर पर छोड़कर फिर साइकिल उठाकर भरी दोपहरी में खेत पर जाते और रात तक मेहनत करते थे। अरुण जब 7वीं क्लास में आया तो एक दिन अपने पिता से बोला, पिताजी, आप मुझे स्कूल छोड़ने मत जाया करो। मेरे सारे दोस्त मजाक उड़ाते हैं। आप मुझे एक साइकिल दिलवा दो। मनोरमा जी बोली, अच्छा, अपने बाप के साथ जाने में शर्म आती है? कोई साइकिल नहीं मिलेगी, जाना है तो पैदल जा। कैलाश जी ने अरुण की बात को समझकर उसे साइकिल दिलवा दी। धीरे धीरे वह पढ़ लिख गया और शहर जाकर नौकरी करने लगा। कैलाश जी से अब काम नहीं होता था। अरुण हर महीने कुछ पैसे भेज देता था। एक दिन अरुण गांव आया और उसने बताया कि उसने एक लड़की पसंद कर ली है। वो दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन वह आप लोगों को शादी में नहीं बुला सकता। शहर की शादी में आप लोग सही नहीं रहोगे। यह सुनकर कैलाश जी और मनोरमा का दिल टूट गया। मनोरमा ने तो कुछ ही दिन बाद बिस्तर पकड़ लिया। 1 महीने बाद अरुण सुमन को लेकर गांव आया, लेकिन एक ही दिन रुककर वापस जाने लगा। कैलाश जी ने उससे कहा, बेटा, कुछ दिन रुक जा, शायद तेरी माँ की अंतिम घड़ियां आने वाली है। कुछ दिन तुम लोग साथ रहोगे तो उसे अच्छा लगेगा। अरुण ने कहा, पिताजी, सुमन नहीं रुकेंगी, उसे गांव पसंद नहीं आ रहा है। दोनों चले गए। कुछ दिन बाद मनोरमा अपने बेटे को याद करते करते दम तोड़ देती है। उस समय अरुण और सुमन दोनों 13वीं तक रुके थे। फिर रिश्तेदारों के कहने पर अरुण अपने पिता को शहर ले आया, लेकिन अब दोनों उनसे परेशान हो चुके थे। कैलाश जी को अब कोई ठिकाना भी नहीं था। गांव का मकान और खेत अरुण ने बेच दिए थे। उसी पैसे से उसने एक फ्लैट खरीदा और किराए के मकान से उसमें आ गया था। एक दिन शाम के समय कैलाश जी उदास एक पार्क में बेंच पर बैठे थे। उनके जीवन का अब कोई मकसद नहीं था। तभी उन्होंने देखा 4-5 उनकी उम्र के लोग वहीं पार्क में बैठे हंस रहे थे। सभी एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। कैलाश जी को यह देखकर अपने गांव की याद आ गई। गांव की चौपाल पर वे भी गांव वालों के साथ अपने सुख दुख बांटते थे। इसी बीच किसी की आवाज़ से उनका ध्यान भटका। उन्होंने नज़र उठाकर देखा तो उनमें से एक सज्जन उनके सामने खड़े थे। वे कैलाश जी से बात करने लगे। उन्होंने अपना नाम रघुवीर बताया। उन्होंने कहा, आप भी बहू बेटे से परेशान हो? कैलाश जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह सुनकर रघुनाथ जी हंसने लगे, अरे भाई, हमसे कुछ छिपा नहीं है। हम सब भी अपने घर वालों से परेशान थे, लेकिन आज देखो हम कितने मज़े में हैं। यहीं पास में एक आश्रम है, वहीं रहते हैं। जो मन में आए वो करते हैं, जहाँ जाना हो जाते हैं। वहाँ बड़े प्यार से नौजवान हमारी सेवा करते हैं। समय पर खाना मिलता है, साथ ही हंसी खुशी का माहौल रहता है। छोड़ो इस उम्र में अपनी बेइज्जती करवाना, आ जाओ हमारे संग। यह सुनकर कैलाश जी की आंखों से आंसू बहने लगे। रघुनाथ जी ने बाकी सबको भी बुला लिया। फिर
वे कैलाश जी को आश्रम दिखाने ले गए। वहाँ सब खुशी-खुशी रह रहे थे। वहाँ उन्हें कुछ लड़के-लड़कियाँ मिले जो वहाँ सेवा करते थे। उन्होंने बहुत प्यार से कैलाश जी की सारी बात सुनी और उनसे कहा, दादाजी आप हमारे आश्रम में आ जाइए। यहाँ हम आपकी इतनी सेवा करेंगे कि आप अपना दर्द भूल जाएँगे। कैलाश जी के लिए यह सब बिल्कुल अलग था। गाँव में तो ऐसा कुछ नहीं था। अगले दिन वे अपना सामान लेकर घर से चल दिए। उन्होंने अरुण और सुमन को कुछ नहीं बताया और आश्रम पहुँच गए। वहाँ जाते ही उनका स्वागत हुआ। अब वे वहीं रहते हैं। वहाँ उन्हें बहुत आदर-सम्मान के साथ नाश्ता, खाना और पैसे भी मिलते हैं। अब वे भी उस ग्रुप का हिस्सा थे, जहाँ केवल खुशियाँ बाँटी जाती थी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब